नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। हमारी रॉबिन हुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अभी तक आपने देखा कि सरदार बिजनिया अपनी छापामार युद्ध नीति के दम पर इवांस की आर्मी को भीलवन जाने से पहले ही रोकने की योजना बनाते हैं। लेकिन अब यह देखना है कि क्या वो इस योजना में कामयाब हो पाएंगे या फिर उनकी ये नीति की धज्जियां उड़ जाएंगी। कहानी अब आगे। मेजर इवांस की सेना तेजी से हिला पड़ावा घाट पहुंच जाती है। घाट के कुछ अंदर तक जाने के बाद, जैसा कि सरदार बिजनिया भील और उनके साथियों ने योजना बनाई थी, इवांस की सेना को आगे का रास्ता बंद मिलता है। इसकी वजह से उसकी सेना वहीं अटक जाती है। इवांस की सेना का एक सैनिक तुरंत ही यह खबर मेजर तक पहुंचाता है। सर, आगे का रास्ता बंद है। वहां बहुत से बड़े बड़े पेड़ रास्ते में गिर पड़े हैं। हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। मेजर इवांस कहता है, नहीं, हम रास्ता नहीं बदलेंगे। तुम कुछ सैनिक लेके जाओ और रास्ते से पेड़ों को हटा के रास्ता खोल दो। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम नया रास्ता खोज सके। हमें कैसे भी करके सूरज की पहली किरण के साथ चारा फॉरेस्ट पहुंचकर उन्हें चौंका देना है और दोपहर से पहले टंट्या भील हमारे शिकंजे में होना चाहिए। तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो। लेकिन जैसे ही वो सैनिक मेजर इवांस के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कुछ ही कदम बढ़ा पाता, तभी अचानक एक तीर बिजली की तेजी से आता है और उस सैनिक के सिर में धंस जाता है। एक सेकंड की शांति और वो सैनिक किसी पके हुए फल की भांति धड़ाम से ढेर हो जाता है। उसे देखकर मेजर इवांस डर के मारे थर्रा उठता है। इससे पहले कि मेजर इवांस कुछ समझ पाता, आसमान से तीरों की बौछार होने लगती है और देखते ही देखते उस सेना के सैकड़ों सैनिक जमीन पर धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाते हैं। सरदार बिजनिया के एक ही इशारे पर पहली टुकड़े ने उन पर हमला करके पूरी सेना में खलबली मचा दी। अचानक से हुए इस हमले में भौचक के सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि उन पर हमला कौन कर रहा है और यह हमला अचानक से किस ओर से हो रहा है। किसी को भी संभलने तक का मौका न मिल पाने के कारण पूरी सेना अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने में लगी हुई थी। बिजनिया के जाबाज पेड़ों के ऊपर व झाड़ियों के बीच में से हमला कर रहे थे। इस वजह से मेजर इवांस और उसकी सेना को यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि तीर किधर से आ रहा है और पत्थर किधर से। देखते ही देखते उसकी सेना से सैकड़ों सैनिक क्षण भर में ढेर होने लग गए। मेजर इवांस भी अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान की आड़ में छुप गया। चट्टान की आड़ में छुपकर इवांस चारों तरफ ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दुश्मन को पहचान सके और स्थिति को समझकर उस पर पलटवार की तरकीब सोच सके। लेकिन घनघोर अंधेरे की वजह से और जंगल घना होने के कारण काफी देर तक नजरें इधर उधर दौड़ाने के बाद भी मेजर इवांस को कुछ भी समझ नहीं आया। इसीलिए कुछ भी समझ ना आने के कारण बौखलाया इवांस अपनी सेना को दूर फैल जाने का ऑर्डर देता है। अब सेना को उस जगह से दूर भागता देख पहली टुकड़ी ने दूसरी टुकड़ी को एक गुप्त इशारा भेजा। इशारा मिलते ही गिरोह की दूसरी टुकड़ी तैयार हो गई, जो कि पहले से ही पेड़ों के अंदर छुपकर बैठी थी। उन्होंने तीतर भीतर हुए सैनिकों पर जमीन से ही गोफन के पत्थर बनाना शुरू कर दिए। कुछ सैनिक गिरोह के बागियों पर बौखला कर अंधेरे में डमी फायर करते, तो कुछ उनके बिछाए जाल में फंसकर वहीं फंसे रह जाते। इस अनजान हमले की तीव्रता और मौत का तांडव को देखकर मेजर इवांस की रूह तक कांप गई थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब कोई भी यहां से जिंदा नहीं बच पाएगा। मेजर इवांस ने टंट्या भील को ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो सोच रहा था कि अभी तो टंट्या भील के इलाके में कदम ही रखा है और ये हाल है। अगर टंट्या यहाँ आ गया तो पता नहीं क्या होगा। वो डर से बुखला रहा था। इस सुनसान बियाबान रात में
तीरों की खौफनाक आवाजें और गोफन के भन्नाटे पत्थर। कभी कभी तो दोलिया खाली गोफन को ही जोर से हवा में लहराकर एक झटका देते, जिससे एक तीव्र चाबुक की तरह आवाज निकलती और चट्टानों की आड़ में छुपा मेजर इवांस कपकपा जाता। उसने केवल सुना ही था कि टंटा भील खूंखार है, लेकिन अभी तो उसने उसके चंद मुट्ठी भर बागियों की हुंकार देखी थी। टंटा भील जब प्रकट होंगे तो उन्हें देखकर ही हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। हिला पड़वा घाट का मंजर कुछ यूं हो गया। जल टंट्या, जंगल टंट्या, जमीन टंट्या, पहाड़ टंट्या, सतपुरा का झाड़ टंट्या, शेर की दहाड़ टंट्या, हल टंट्या, हुल टंट्या, गोहार टंट्या, जोहार टंट्या। एक पल के लिए इस खौफनाक नजारे को देखकर और काली रात में मेजर इवांस को लग रहा था हर पेड़ हर झाड़ी में से अभी के अभी टंटा भील न आ जाए। वो जिस तरफ जाता उसे तीरों गोफन के पत्थरों और छुपे हुए जाल का सामना करना पड़ता। चूंकि गिरोह के लोग संख्या में बहुत कम थे और पूरे घाट में फैले हुए थे, इसीलिए उन्हें ढूंढ पाना भी सेना के लिए मुश्किल हो गया। उनकी कमजोरी ही इस वक्त उनकी ताकत बनकर उभर रही थी। वहां गिरोह के कुछ लोग मौका पाकर जमीन पर गिरे सैनिकों से तीर और उनकी राइफल्स और पिस्टल्स उठाकर अपने साथियों तक पहुंचा रहे थे। इस तरीके से उन्हें उनके तीरों की कमी भी नहीं हो रही थी। पूरे जंगल में मानो कोहराम मच गया था। सैनिकों के चीखने और घोड़े के टापों की आवाज से पूरा घाट दहल रहा था। एक पल के लिए तो मेजर इवांस को भी ये लगने लग गया था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और आज उसका और उसकी सेना का अंत नजदीक है। अभी तक पूरा मामला योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था और गिरोह के मात्र 50 लोगों ने 1500 की सेना की नाक में दम कर दिया था। बिजना के गिरोह वाले लोगों को भी अपनी जीत लगभग सामने दिख रही थी। उन्होंने भी यह मान लिया था कि आज टंटा मामा और दीपिया के आने से पहले ही वो मेजर इवांस की सेना को डराकर भगा देंगे और इवांस को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन तभी मेजर इवांस ने चली एक ऐसी चाल कि गिरोह के बागी तड़प तड़प कर जलने लग गए। आखिर क्या किया था मेजर इवांस ने जो हारी हुई बाजी को बदल कर रख दिया? हिला पड़ावा घाट पर जंगल में कैसी लगी खौफनाक आग? क्या बिजना कर पाएंगे अपने लोगों का बचाव? जानने के लिए देखिए हमारी रॉबिन हुड सीरीज का अगला एपिसोड। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करो यार, और वो जो लाइक वाला बटन है उसको भर दो अपने प्यार से, और नीचे कमेंट में हमें बताओ कि आप किस क्रांतिकारी के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जोहार।